नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 7 के प्रकाश गणित के बच्चों के लिए है और इसमें इकाई नंबर 7 पढ़ाएंगे, दक्षता अभ्यास 7। तो इसमें सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक हम इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं और इसमें कराएंगे सवाल नंबर 7 से। तो सवाल नंबर 7 है, 2 साइकिल चालक क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा तथा 12 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो इसके समझने के लिए हम इस तरह समझेंगे या इसको हल करना है। ये हमारा पथ है और ये निश्चित स्थान है। एक साइकिल सवार पूरब दिशा की ओर चलता है 10 किमी प्रति घंटा की चाल से और दूसरा यहीं से पश्चिम की ओर चलता है 12 किमी प्रति घंटा की चाल से। इस प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, तो सबसे पहले जो पूरब दिशा की ओर जा रहा है उसका निकालेंगे। तो पहले साइकिल सवार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो वो 10 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो लिखेंगे 10 गुणा 5, 50 किमी चल जाएगा वो। अब जो दूसरा साइकिल सवार है, दूसरा साइकिल सवार या दूसरे कर दे रहे हैं, दूसरे साइकिल सवार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। अब दूसरा जो सवार है जाता है पश्चिम दिशा की ओर, एक चलता है पूर्व दिशा की ओर, एक चलता है पश्चिम दिशा की ओर। तो 12 किमी चलता है प्रति घंटा, 5 से गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60। अब ये देखना है कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो लिखेंगे इसलिए 5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 50 किमी और 60 किमी। तो ये हो गया 110 किमी। तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से 110 किमी दूरी पर होंगे। सवाल नंबर 8, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 900 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए, क्योंकि लड़कों का प्रतिशत 55, तो पहले निकालेंगे हम, इसलिए लड़कियों का प्रतिशत, तो 100 में से 55 घटाएंगे, 45% लड़कियां हैं। अब बनाएंगे हम प्रश्न अनुसार सवाल। 45% लड़कियां हैं और संख्या है 900। तो ये पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे कुल संख्या, मान लेंगे x का 45% बराबर 900। तो हमें x का मान निकालना है, तो
x बराबर 900 गुणा 100 और बटे 45। अब करेंगे 45 से भाग, पहले 90 में कर लेंगे, 45 दूनी 90 और ये 0, 100 की और 20 की गुणा करेंगे तो 2000। ये हो गई कुल संख्या। कुल संख्या कर लें इसमें। अब निकालनी है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए 2000 का ये है 55%। ये लड़के हैं तो लिखेंगे 2000 गुणा 55 बटे 100। 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो कट आएंगे और 55 की गुणा करेंगे 20 से तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11 और ये 1 0, ये आ गया 1100। तो लड़कों की संख्या आ गई 1100। एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। %45। और फिर है विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 25%। अब लिखेंगे केवल, अच्छा अभी ये दोनों में और हैं, दोनों में यानी दोनों विषय, दोनों का मतलब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 15%। अब निकालना है केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, क्योंकि इन दोनों में विद्यार्थी में ये संख्या दे रखी दोनों में, तो ये संख्या इसमें भी है, गणित में भी है और विज्ञान में भी है। इसलिए विज्ञान में गणित में से हम 15 घटाएंगे तो आएगा 30%। ये केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, क्योंकि विज्ञान में भी जो है ये दोनों शामिल हैं, तो 25% में से 15 घटाएंगे तो ये आ गया आपका 10%। तो अब लिखेंगे कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो केवल गणित में हुए हैं 30%, केवल विज्ञान में हुए हैं 10% और केवल दोनों में हुए हैं 15%। ये विद्यार्थी हुए हैं केवल गणित में 30%, केवल विज्ञान में 10% और दोनों में 15%। तो सबको जोड़ देंगे, 30 और 10 40 और 10 50 और 5 55% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो निकालनी है, इसलिए उत्तीर्ण विद्यार्थी 100 में से 55 घटाएंगे, ये 100 कहाँ से आ गए, ये दे रखा है प्रतिशत,
इसका मान होता है 100, इसलिए 100 में से घटाएंगे 55%, तो ये आ गया 45%। तो इस प्रकार से कुल 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। सवाल नंबर 10, 364 रुपये में एक रेडियो बेचने से 9% की हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये और हानि हुई है उसको 9%, तो इसका मतलब हुआ हानि हो गई 9 रुपये। अब करेंगे इसको एक एक नियम से। तो चूँकि अच्छा विक्रय मूल्य निकालना, भी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये और हानि है 9 रुपये, तो 100 में से 9 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 9, 91 रुपये हानि हो गई। अब करना है इसको एक एक नियम से। चूँकि 91 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ये चिन्ह पहले लगाते हैं, बाद में नहीं लगाते हैं, इसलिए पहले एक का निकालेंगे। 1 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर, जब एक का निकालते हैं ये संख्या ऊपर आती है और ये संख्या नीचे आती है। 100 ऊपर आएंगे, 91 नीचे आएंगे, इसलिए 364 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये संख्या ऐसी रहेगी 100/91 और गुणा 364। अब करेंगे 91 से 364 में भाग, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। 9 का पाड़ा पड़ेंगे 36 में, 4 बार जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 91 में, 4 एकम 4, 4 नेम 36, घटाएंगे तो ये गया 4 बार। 100 की और 4 गुणा कर लेंगे 400। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 400 रुपये। रेडियो का क्रय मूल्य हो गया, ये रेडियो का क्रय मूल्य 400 रुपये हो। सवाल नंबर 11, साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी? तो इसमें पहले निकालेंगे हम छूट, तो इसको हल करेंगे। छूट निकालते हैं अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य दे रखा है इसमें 720 रुपये और छूट निकालना है, इसमें छूट है 20%। तो पहले निकालेंगे छूट की राशि, और छूट की राशि जो है अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो 720 रुपये का 20%, तो 720 लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह 20/100, शून्य से शून्य काटेंगे, 10 से भाग करेंगे, 20 में 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करेंगे 72 में, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये आ गया आपका 144 रुपये छूट मिलेगी। अब निकालना है साड़ी का विक्रय मूल्य, और इसका सूत्र होता है जैसा कि आप जानते हैं अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य आपका दे रखा है 720 रुपये और छूट आ गई 144 रुपये। घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7
और यहाँ रहेगा 6, 6 में से गया 5, तो ये 576 रुपये साड़ी का विक्रय मूल्य आ गया। सवाल नंबर 12 है, किरण ने डाकघर में बचत खाते में 1600 रुपये जमा किए। उसने 3 वर्ष तक उसमें कोई धन जमा नहीं निकाला। 3 वर्ष बाद सारा धन निकाल लिया। बताइए उसे कुल कितने रुपये ब्याज के मिले यदि डाकघर में ब्याज दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो इसमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सबसे पहले लिखेंगे पी का मतलब मूलधन 1600 रुपये। फिर लिखेंगे आर कहते हैं रेट, ब्याज की दर 5% वार्षिक। और फिर लिखेंगे एन, नंबर ऑफ टाइम 3 वर्ष। सबसे पहले निकालना ए, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो हमें ए निकालने का सूत्र लिखेंगे P ब्रैकेट 1 + R/100 N। P के स्थान पर P की संख्या 1600, 1 R के स्थान पर दर 5/100 और यहाँ 3। सबसे पहला काम है इस भिन्न को छोटा करना। तो इसका मासा लेंगे 5 आएगा, 5 से भाग करेंगे 5 × 5 और 5 से 100 करेंगे 5 × 10 20 आएगा। अब लिखेंगे 1600, इसको बनाएंगे संयुक्त भिन्न 20 × 20 और एक जोड़ लेंगे 21/20 और समय 3 वर्ष। अब क्योंकि घात में 3 है तो 21/20 को लिखेंगे 3 बार इस तरह से। अब करेंगे नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 × 8 = 16, 0 आएगा। 20 से भाग करेंगे 20 × 4 = 80। अब 20 से नहीं कटेंगे तो 4 से काट सकते हैं, 4 × 5 = 20। अब करनी है ऊपर की संख्याओं की गुणा। पहले 21 की 21 से गुणा करेंगे, 4 से 41 आएगा और फिर 21 से कर लेंगे। 1 × 1, 1 × 4, 1 × 4, 2 × 2, 2 × 8, 2 × 8 जोड़ लेंगे, ये आएगा 9261 और बटे में आएगा 5। अब 5 से भाग करना है, 5 × 5, 4 बचे 42 हो गए, 5 × 8 = 40, 2 बचे 26 हो गए, 5 × 5 = 25, 1 बचा 11 हो गए, 5 × 2 = 10, 1 बचा उन्हें दशमलव वहाँ बढ़ जाएगा 0 और 5 × 2 = 10 और 0। तो ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सूत्र जैसा कि आप जानते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ए है चक्रवृद्धि मिश्रधन 1852 रुपये 20 पैसे और मूलधन है 1600 रुपये। तो ये घटा देंगे, तो घटाने पर आएगा ये 20 रहेगा, दशमलव 0, 2 में से घटाएंगे 0, 2, 5 में से घटाएंगे 0, 5, 8 में से घटाएंगे 6, 2, 1 में से गया कुछ नहीं, तो 252 रुपये 20 पैसे का उसको ब्याज मिलेगा। इस अभ्यास का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 13। माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाते में 5000 रुपये जमा किए 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो जैसा कि अभी निकाला था वैसे ही होना है। तो पहले हम इसमें P लिखते हैं। P का मतलब मूलधन 5000 रुपये। R लिखेंगे, R का मतलब दर 8% वार्षिक। और N लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम, समय 2 वर्ष। A निकालना है। A निकालने का सूत्र जैसा आप जानते हैं, P 1 + R/100 N। P के स्थान पर P की संख्या 5000,
1 प्लस आर के स्थान पर आर की संख्या 8/100 और n का मतलब टाइम 2 वर्ष। तो पहले इसको छोटा करते हैं भिन्न को, 4 से हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5000। इसको बनाएंगे संयुक्त भिन्न, 25 एकम 25 और 2 27/25, घात में 2 आएगा। अब 27/25 को लिखोगे आप 2 बार, क्योंकि घात में 2 है। तो 27/25 गुणा 27/25, 25 से भाग करेंगे पहले 50 में, 25 दूनी 50 और 2 शून्य आएंगे, और 25 से भाग करेंगे 200 में, 25 अट्ठे 200। अब करना है 27 की 27 से गुणा, और जो उत्तर आएगा उसकी 8 से गुणा। तो 27 की 27 से गुणा कर लेते हैं, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ लेंगे 9, 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, और फिर करेंगे 8 से गुणा। 8 ने 72 का 2, हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 23, और 8 सत्ते 56 58, 5832 रुपये। ये आ गया मिश्र धन। उसमें निकालना है चक्रवृद्धि, उसे कुल कितने रुपए मिले। हाँ तो ठीक है, मिश्र धन हो गया, तो लिखेंगे 2 वर्ष बाद उसे 5832 रुपये मिले। इस प्रकार से ये अभ्यास पूरी हो गई। मुझे आशा है कि ये अभ्यास आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।